अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त का सवाल ये है, क्या तूफ़ानी तबाही मुकामी थी या आलमी? इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। कुछ लोग तूफान की कहानी का इनकार करते हैं और ये समझते हैं कि नूह के ज़माने में जो तूफान ज़मीन पर आया था वो एक अफसाना है जो पिछली दास्तानों से लिया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि तूफान बरपा, कुछ का ख्याल है कि ये आम नौयत का तूफान था और कुछ लोग इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये मुकामी नौयत का तूफान था। इन नज़रियात में जो पेश किए गए और जिन्होंने तूफान की अमूमियत का इनकार किया, ये नज़रिया ग्रेट फॉल्ट्स कहलाता है, जिसे जॉन स्मिथ ने 1839 में पेश किया। वो क्या कहता है? उसने कहा कि ज़मीन की परत में शगाफ थे और बाज़ तहों में नीचे की तरफ धंसा हुआ, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी या समुद्री पानी बहकर बाहर आया और एक ख़ास जोग्राफियाई इलाके को ढांप लिया। यही ग्रेट फॉल्ट्स का नज़रिया है। नाजरीन, एक और नज़रिया ये है जिसे आम तौर पर महदूद मुकामी नज़रिया कहा जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे चंद साल पहले मशरकी एशिया में सुनामी आया था। इसके मुताबिक एक मखसूस जुग्राफियाई इलाके में तूफान आया, इस इलाके को ढांप लिया और इलाके में मौजूद जानदारों को डुबो दिया। अब हम कुछ बाइबली आसारियाती तारीखी शहादतों पर गौर करेंगे जो न सिर्फ ये साबित करती हैं कि तूफान आया था, बल्कि ये भी कि तूफान आम आफाती था, यानी तूफान की आफत पूरी ज़मीन पर आई थी। हम आज की किस्त में इन वजूहात पर गुफ्तगू करेंगे और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो आने वाली किस्त में जारी रखेंगे जो तूफान के आफत के आफाती होने की तस्दीक करती हैं। मिसाल के तौर पर पैदाइश 6:17 में खुदावंद का नूह के साथ कलाम, और देख मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। ये बात वाज़ेह है कि खुदावंद ज़मीन पर से हर किस्म की ज़िंदगी, इंसान और हर तरह की जानदार को ख़त्म करने का इरादा किया, ना कि किसी खास मखसूस इलाके को। हर वो चीज़ जो ज़मीन पर है मर जाएगी। खुदा ने इंसान और हर किस्म के जानदार को तबाह करने का इरादा कर लिया। यह पैदाइश 6:17 में है। पैदाइश की किताब 7वां बाब 19वीं आयत है, और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा और सबसे ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। ये बाइबल की शहादत है। ये कोई ख़ास मखसूस इलाका नहीं, बल्कि बुलंद चोटियां छुप गईं। और 21वीं आयत से 23वीं आयत में ये बयान है कि और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार सब मर गए, और खुश्की के सब जानदार जिनके नथनों में ज़िंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रुए ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़क्त एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे। ये हवाला जो मैंने पढ़ा ये तूफ़ान की तबाही के ताल्लुक से कलाम की शहादत है। ये सब कुछ पैदाइश की किताब में है जो मैंने जवाब दिया। आए मसीह के अल्फाज को अनाजील में देखते हैं। मत्ती की इंजील 24वां बाब 39वीं आयत है। मसीह तूफ़ान की तबाही के ताल्लुक से कहता है, और वो नहीं जानते थे कि क्या। फिर खुदावंद कहता है, और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहाना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह की कश्ती में दाखिल हुआ। हाँ, सबको दाखिल कर लिया, यानी तमाम इंसानों को। पतरस ने भी अपने पहले ख़त के 3 बाब और अपने दूसरे ख़त के 3 बाब में तूफ़ान के वाक़े को एक आलमगीर आफत के तौर पर बयान किया, और अपने दूसरे ख़त में वो उस दुनिया के बारे में कहता है जो उस वक्त मौजूद थी कि वो पानी से डूबकर हलाक हो गई। लेकिन क्या हमारे पास कोई और गवाहियां हैं? मैं बाइबल की गवाही के मुतालिक बात कर रहा हूं। अब मैं मंतक की गवाही के बारे में बात करूंगा। मंतक क्या है? मतलब है चूंकि, लिहाजा। जरा सोचिए, अच्छा, चूंकि, लिहाजा क्या है? इसका मतलब है कि अगर खुदा ने किसी मखसूस जुग्राफियाई इलाके के लिए डुबोने का इरादा किया था कि वहां बदकार लोग हैं, तो वो बाबल होता या वो खित्ता जहां उस वक्त इंसान आबाद थे, यानी मेसोपोटामिया। खुदा नूह को कश्ती के अंदर हर जानवर के जोड़े के लिए हुक्म क्यों देता है? खुदा तो ये भी कर सकता था कि जानवरों को
زمین کے دوسرے حصوں میں منتقل کر دیتا اور اس نسل کو محفوظ رکھتا، اور جب اس جغرافیائی علاقے میں طوفان ختم ہو جاتا تو انہیں واپس لے کر آتا۔ خدا نوح کو کشتی بنانے اور لوگوں کو اس کے اندر جانے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ کافی تھا کہ خدا صرف اس جغرافیائی علاقے کو ڈبو دیتا اور انسانوں کی ایک بقیہ نسل کو اس علاقے سے دور رکھتا، یا وہ نوح سے یہ کہتا، نوح اپنے بچوں کو لے لو، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، اے نوح وہ جو تیری منادی کو قبول کرتے ہیں، اے نوح زمین کے کناروں تک چلے جاؤ، کسی ایسے خطے میں جو اس علاقے سے دور ہو جسے خدا پانی سے ڈبونے والا ہے، بالکل جیسے اس نے سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا۔ جب خدا نے لوط سے کہا اس زمین یا اس شہر سے نکل جا کیونکہ میں اس شہر کو جلانے والا ہوں، اور وہ یہی کام نوح کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی بنا اور اس میں داخل ہو اور جانور نر اور مادہ ساتھ لے لے اور پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے بھی لے لے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ساری زمین ڈھک جائے گی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پانی اتنا غالب آیا کہ سب سے بلند چوٹی سے 15 ہاتھ اوپر چڑھ گیا۔ اسی طرح کشتی بنانے کا مقصد کسی جغرافیائی علاقے کو سزا دینا نہ تھا، بلکہ اس نے ہمیں بتایا کہ زمین ظلم سے بھری تھی، اس لیے خدا نے ٹھان لیا کہ وہ انسان کو زمین پر سے مٹا دے۔ اگر ہم تیسری وجہ پر غور کریں، کشتی کا سفر، ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں نوح اور انسان اس علاقے میں رہتے تھے جسے آج میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، یعنی بابل اور عراق کا علاقہ، اور یہی خطہ۔ اگر طوفان مقامی تھا اور اگر آفت مقامی تھی اور پانی صرف اسی جگہ بڑھ گیا تھا، تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ نیچے اترتا تو عرب کے خلیج یا فارسی خلیج کی طرف بہہ جاتا، اور یوں کشتی کا سفر عراق کے علاقے کی سمت خلیج کی طرف ہوتا۔ لیکن ہم بعد میں جانتے ہیں کہ کشتی کا سفر جو تھا وہ خلیج کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ آرمینیا کے پہاڑوں پر جا کر ٹھہری، جو ایشیائی کوچک کے بلند پہاڑ ہیں، یعنی موجودہ ترکی میں۔ پس کشتی کا سفر قدرتی سمت کے برعکس تھا۔ اگر پانی صرف کسی مخصوص جغرافیائی علاقے میں ہوتا، وہ کہتا ہے طوفان عالمگیر تھا، اس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا، پانی نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا، تمام روئے زمین کو۔ پانی کی بلندی کے بارے میں کلام کہتا ہے، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، وہ صرف ایک جگہ تک محدود نہ رہا۔ لہٰذا یہ ثابت کرتا ہے کہ طوفان ایک عالمگیر آفت تھا۔ یقیناً میرے پاس آثار قدیمہ سے اور بہت سے مختلف سائنسی مکتبہ فکر سے کئی اور ثبوت موجود ہیں، سو ہم اگلی قسط میں طوفان کے عالمگیریت کے ثبوتوں کے بارے میں بات جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔